जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज 4 तारीख है, 4 अप्रैल है और आज आपका जो है बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम जो है आज का ख़त्म हो चुका है। और फाइनली जो भी आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए थे वो लगभग 70 से 80 क्वेश्चन, पूरा तो नहीं लेकिन 70 से 80 क्वेश्चन जो है हमारे पास आ गए हैं। और उसी क्वेश्चन का हम आंसर बताने वाले हैं कि बिहार डीएलएड के आज के एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उसका आंसर क्या होगा। अगर आपका आने वाले दिनों में, आने वाले शिफ्टों में बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम है तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और कल 5 अप्रैल है, जिनका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ होगा वो लोग कल 5 अप्रैल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और उनका एग्ज़ाम कब है, आपका एग्ज़ाम कब है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोग भुला जाते हैं, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, टेलीग्राम पर बताइएगा, व्हाट्सएप पर बताइएगा, जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया हो। और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम एनालिसिस स्टार्ट करवा सके। सभी क्वेश्चन 100% रियल है। आज क्वेश्चन बहुत पहले मेरे पास आ गया जिसके वजह से हमने इस क्वेश्चन को टाइप करवा दिया है, देर से ही लेकिन दुरुस्त से। सभी क्वेश्चन जो है 100% रियल है। जिनका एग्ज़ाम हुआ होगा उनसे पूछ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार डीएलएड के एग्जाम में। तो देखिए अगर सन पूछा होगा तो 1929 हो जाएगा और अधिवेशन पूछा होगा तो लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। समझे कि नहीं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया, तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में। और आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप याद रखिएगा कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो मांग है वो रखा गया था। तो ऑप्शन ABCD जिसमें भी था ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त होती है यानी आदर्श होती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ, अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी जो है आदर्श होती है। जल्दी से बताएं, कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है। तो देखिए काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। कल पीला सोना पूछा था और आज कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है ये पूछा जा रहा है, तो काली मिट्टी होती है। जिनका भी आज बिहार डीएलएड के सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा। अब देखिए अगर आपका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में होगा, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप कहिएगा कि ये तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था। तो अरे भाई ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो दूसरा है, आप उसमें देखिए। फर्स्ट शिफ्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका एनालिसिस हम दूसरे वीडियो में करवा दिए हैं और ये सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है आज का। यानी आज सेकंड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। समझे कि नहीं। तो कुछ भी कमेंट करने से पहले सोच लीजिएगा कि ये फर्स्ट शिफ्ट का है कि सेकंड शिफ्ट का है। तो कपास के लिए काली मिट्टी प्रयुक्त होती है। देखिए काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है, आने वाले जो भी बच्चे हैं वो लोग याद रखेंगे, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है। और कपास की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है, तो गुजरात में होती है। और भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। आने वाले बच्चों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था इंग्लैंड में शिक्षा का पहला अधिनियम कब आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार इंट्रेंस एग्जाम के आज के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंग्लैंड में शिक्षा का पहला अधिनियम कब आया था। जल्दी से इसका सही जवाब 1870 हो जाता और ABCD जो भी ऑप्शन में आपका 1870 था वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बंदूक से चलाई गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है। ये सभी क्वेश्चन रियल है दोस्तों। आपका अगर सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है आज
मेरे दोस्त का ही एग्ज़ाम था, आज सेकेंड शिफ्ट में मेरे दोस्त का ही एग्ज़ाम था, तो उनसे हमने पूरा क्वेश्चन का पूछा और उन्होंने क्वेश्चन जो है बताया, उसी का आंसर हम टाइप करवा दिए हैं। तो बंदूक से चलाई गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आज सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है बिहार डीएलएड के। और देखिए आने वाले दिनों में अगर आपका एग्ज़ाम है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए और क्वेश्चन रिपीट हो तो आप एग्ज़ाम में सही कर पाए। तो न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। न्यूटन का 3 नियम है, गति के 3 नियम है, पहला नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। और रॉकेट जो है, क्वेश्चन ये भी पूछता है, आने वाले शिफ्ट के बच्चे याद रखेंगे कि रॉकेट किस नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के गति के तीसरा नियम पर, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। एक क्वेश्चन हिंदी का है कि नाक पर गुस्सा आना मुहावरे का अर्थ क्या है। कल भी मुहावरे से क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी मुहावरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि नाक पर गुस्सा आना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देखिए तुरंत क्रोध, तुरंत क्रोध है इसका बिल्कुल सही जवाब है। नाक पर गुस्सा आना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो तुरंत क्रोध है, तुरंत क्रोध आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन आज भी बुद्ध से संबंधित था कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए 4 बार बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है। अगर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन पूछा जाए तो राजगीर में किया गया था, पहले का राजगृह था, और किसके शासन काल में किया गया था, अजातशत्रु के शासन में काल में किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही जवाब राजगीर हो जाता, समझे कि नहीं। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। और चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है बिहार डीएलएड का, वो ये क्वेश्चन याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पुत्र और पुत्री में कौन सा समास है। आज के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि पुत्र और पुत्री में कौन सा समास है। तो देखिए ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जो है पुत्र और पुत्री में होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का परिभाषा हम आपने समास वाला वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि द्वंद्व समास का परिभाषा क्या होता है। तो द्वंद्व समास का परिभाषा क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट। द्वंद्व समास, समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें से द्वंद्व समास का परिभाषा जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। यानी अगर रात दिन पूछा जाए कि रात दिन कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास है, क्योंकि रात का उल्टा दिन है, दिन का उल्टा रात है। वैसे ही पुत्र का उल्टा पुत्री है और पुत्री का उल्टा जो है पुत्र है, तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। वही अगर नंबर किसी में रहता तो वो आपका द्विगु समास हो जाता है। समास नहीं जानते हैं, अलंकार आप नहीं जानते हैं, तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए, अभी कल ही का क्लास है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गोलघर की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पटना में गोलघर है, आप घूमने गए होंगे। ये 1786 में अनाज भंडारण के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। अगर आने वाले शिफ्टों के बच्चे याद रखेंगे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 3 फरवरी 1916 को। और बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, 22 मार्च 1912 को। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आज सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हर साल जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। और आने वाले शिफ्ट के बच्चे याद रखेंगे, ये तो पूछ दिया तो ये अब कम चांस है पूछने का, लेकिन ये याद रखिएगा सबसे छोटा पूछे तो सिक्किम और क्षेत्रफल में पूछे तो गोवा। आगे देखिए पाई कौन सी संख्या, ये मैथ का क्वेश्चन है और आज सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ये मैथ का क्वेश्चन है और आज सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है कि पाई कौन सी संख्या है। फटाफट सही जवाब बता, पाई कौन सी संख्या है। तो पाई आपका जो है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है, तो पश्चिमी चंपारण में है।
ये भी क्वेश्चन आज पूछा गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट पूछा गया था विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस तो 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस। देखिए मैथ का क्वेश्चन एक पूछा था कि 40, 22, 25, 23 में कौन सी संख्या अभाज्य है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसे 2 से जो विभाजित ना हो सके। तो 23 को आप विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया था पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ये भी क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था तो आप जानते होंगे कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे कहेंगे कि ये तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया था। अरे भाई ये सेकंड शिफ्ट का हम क्वेश्चन बता रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट वाला पहले ही बता चुके हैं, अब जाकर उसको देखिए। तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देखिएगा नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट देख लीजिए पाक जल संधि किन दो देशों के बीच अलग करती है? तो भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पृथ्वी में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट पूछा गया डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। आज एक और क्वेश्चन पूछा गया था जिसका ये लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के व्यक्ति के नाम पर राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये था आज का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। और देखिए अगर आपके आने वाले दिनों में एग्जाम है, अगर आप अलंकार के बारे में नहीं जानते हैं, अलंकार क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं जानते हैं, तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिए। रस के बारे में नहीं जानते हैं, चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिए। समास के बारे में नहीं जानते हैं, चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिए। ये तीनों टॉपिक को हम ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे लगभग हिंदी में 10 से 12 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।